लंबाई हमारी 13 इंच है, उसमें +1 करके हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम मेजर टेप को सीधा करके 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। और हम यहाँ पे शोल्डर का निशान 4 इंच पे लगाएंगे। 4.5 इंच पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम 4.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लेंगे। चेस्ट हमारी 28 है, उसमें हम छाती का, हमारी जो चेस्ट है उसका चौथा भाग करेंगे, उसमें 7 प्लस आएगा, तो हम उसमें 7 + 2 करके 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। और हमारी कमर में भी हम अपनी छाती का चौथा हिस्सा लेंगे, उसमें +1 करके हम निशान लगा लेंगे। अब इस सारे मार्किंगों को हम लाइन दौड़ के सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम सारे निशानों को मिला लेंगे। यहाँ पे 1 इंच हम क्रॉस जाएंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पे 2 इंच पे हम गले की पौड़ाई रखेंगे। 6 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। इस तरह से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2 इंच यहाँ पे भी रखेंगे और सारे मार्किंगों को मिला लेंगे। यहाँ पे 1 इंच पे हम क्रॉस लाइन दौड़ देंगे और इस तरह से गोल गले का शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम 3.5 इंच रखेंगे, जो हमारा बेल्ट आता है। यहाँ पे 3 इंच रखेंगे और इस तरह से हम लाइन मार्क कर देंगे। अब हमारी कटोरी का हम लेंगे, तो हमारी कटोरी की पौड़ाई 4 इंच रखेंगे और यहाँ से ½ इंच ऊपर जाएंगे हम। अब यहाँ से हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो ये हमारी कटोरी का शेप आ जाएगा। अब यहाँ से हम गले के अंदर जॉइंट कर देंगे। अब हम सारे मार्किंगों को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम पीछे के भाग को अलग कर लेंगे। अब हम मार्किंग को इस तरह से कट कर लेंगे और सभी पार्ट को हम अलग अलग रिवाइज कर देंगे। तो इस तरह से हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कटोरी की कटिंग करेंगे। ये हमारी मेन कटोरी होंगी जो हम अभी काटने वाले हैं। तो इस तरह से हम कटोरी के शेप जो हमने पार्ट में कटिंग किया था उसको रखेंगे और उसको ही हम मार्क करके सारी लाइनिंग मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसी कटोरी को इस पर रख के दो दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी मार्किंग को कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारी कटोरी 4 इंच की है कि नहीं। तो पहले हम वो सीधा कर लेंगे, फिर हम साइड में 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच रखेंगे।
और यहाँ से हम इसका हाफ करके मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान। अब सभी मार्किंगों को हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हम सीधी लाइन दो देंगे और पहले हम नीचे का निशान मिला लेंगे। तो इस तरह से हम नीचे का निशान मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉस लाइन दो देंगे और यहाँ पे हम जो हमारी कटोरी का शेप है उसके अकॉर्डिंग शेप दे देंगे। तो ये हमारी कटोरी हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये हमारी कटोरी किस तरह से आएंगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच का हमारे जो डाच बनता है उसका निशान लगाएं। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे 1.5 इंच रख रही हूँ। और हम यहाँ पे क्रॉस लाइन 2 इंच की रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्रॉस लाइन दो देंगे। अब यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे और आपको उसका शेप दिखाएंगे कि कटोरी हमारी किस तरह की आएंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है और यहाँ पे हम कटोरी को शेप को दिखा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी कटोरी का शेप आ जाएगा। तो ये देखिए मेरी कटोरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम उसकी जो बाजू होती है उसकी कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पे हमारी चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे हम जो 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे भी हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब सभी मार्किंगों को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम सभी मार्किंगों को मिला लेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस लाइन दो देंगे और यहाँ पे हम बाइक का शेप दे देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से हमारी बाइक का शेप दे दिया है। और यहाँ पे हमें हमारी जो मोहरी हमने जो नाप के ली है उसका हाफ करके उसमें +1 करके मार्किंग लगाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपना हाफ करके उसमें 1+ ऐड किया है। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएंगी। तो ये देखिए।